नमस्कार साथियों, मैं दिलीप शर्मा चाणक्य गुरु डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज जो है अपनी ज्योमेट्री की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में आपको बिंदु बताया, रेखाएं बताई और कुछ कोण बता दिए थे आपको। एक न्यून कोण, एक आपको बताया था समकोण, एक अधिक कोण और एक सरल कोण। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अपन 5वें नंबर पर चलते हैं। देखिएगा, अगला जो अपना 5वां नंबर होता है वो अपने पास आएगा यहाँ पर वृहत कोण। पांचवा क्या है? वृहत कोण होता है, जिसका दूसरा नाम होता है प्रतिवर्ती कोण। इसको एक कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। देखिए क्या होता है, ये जो एंगल है ये होता है 180 डिग्री से बड़ा, लेकिन 360 डिग्री से छोटा होता है। याद रखिएगा, ऐसा कोण जो क्या हो 180 डिग्री से तो हो बड़ा, लेकिन 360 डिग्री से क्या हो छोटा हो, उसको कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। जैसे यहां पर मान लीजिए आपको कहा गया जिसमें कह दूं ये अपने पास हो गया है ए ओ है और ये बी है, और मैं कह दूं एंगल ए ओ बी जो है वो 60 डिग्री है। आपसे पूछा जाए तो प्रतिवर्ती प्रतिवर्ती ए और बी कितना है, ये मान लीजिए अपने पास क्वेश्चन है। तो यहां पर देखिए ये 60 डिग्री है, तो इसका रिफ्लेक्स किधर बनेगा? इस तरफ बनेगा। ये कितना आ जाएगा? 300 डिग्री। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा अपने पास? 300 डिग्री। इसको रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले कोण पर चलते हैं। अपने पास अगला कोण होता है अपने पास संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण यानी कंप्लीट एंगल। देखेगा, इसका मतलब क्या है? संपूर्ण कोण का मतलब यानी ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू है ना कंप्लीट 360 डिग्री है। ऐसा कोण जिसका मान कितना हो? 360 डिग्री। तो याद रखिए वो कहलाता है संपूर्ण कोण। ये चीज आपको याद रखनी है। ओके, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे और अपना आ जाता है 7 नंबर। और 7 नंबर पे नाम आता है अपने पास पूरक कोण। पूरक कोण या इसे बोलते हैं अनुपूरक कोण। इसको बोलते हैं कप्लीमेंट्री एंगल। कप्लीमेंट्री एंगल देखिए किसको कहते हैं। यहां याद रखना है, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है, ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो? 90 डिग्री, उसको कहेंगे यहां पर पूरक कोण। देखिए कैसे बनता है। ये कुछ ऐसे रहेगा। देखिए जैसे ये नाम दे दो ओ, ये बी और ये सी। यहां पर एंगल ए ओ बी प्लस बी ओ सी कितना डिग्री है? यहाँ पर 90 डिग्री। और ये दोनों ही क्या कहलाएंगे? पूरक कोण। यानी इन दोनों का ऐड कितना है? 90 डिग्री है, तो इसको कहते हैं अपन पूरक कोण। इसकी तरह एक कोण और आता है अपने पास जिसका नाम आता है समपूरक कोण। समपूरक कोण जिसको कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। देखिए सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है आपको समझना है। जैसे पूरक कोण क्या हुआ? ऐसे दो कोण जिनका योग क्या हो? 90 डिग्री। वैसे ही समपूरक कोण होता है ऐसे दो कोण जिनका योग जो है वो 180 डिग्री हो, तो उसको अपन समपूरक कोण कहते हैं। जैसे
यानी ये कौन है, एक तो ये है और एक ये है। ओके, जैसे नाम दे दें इनके, अपन इसको 1 नंबर कह दें और इसको 2 नंबर कह दें। तो एंगल जो है 1 और एंगल 2, इन दोनों का ऐड कितना हो, 180 डिग्री। तो ये कहलाते हैं समपूरक कोण। क्या कहलाएंगे, समपूरक कोण कहलाते हैं। ओके, रह जाएगी बात याद। अगला जो है अपने पास आता है 9th नंबर पर आसन कोण। देखिएगा यहाँ पर आसन कोण क्या होता है, पहले आप इसकी डेफिनेशन सुन लीजिए, फिर आप चीजों को वेरीफाई कर पाएंगे। ऐसे दो कोण जिनमें एक भुजा और एक शीर्ष उपनिष्ठ हो। क्या कह रहे हैं, ऐसे दो कोण जिनमें एक भुजा और एक शीर्ष उपनिष्ठ हो, उन्हें आसन कोण कहते हैं। याद रखिएगा, ऐसे दो कोण जिनमें एक भुजा एवं एक शीर्ष उपनिष्ठ हो, उन्हें आसन कोण कहते हैं। ये लीजिए, जिनमें एक भुजा और एक शीर्ष क्या हो, उभयनिष्ठ, वो क्या कहलाएंगे, आसन कोण। फॉर एग्जाम्पल अपन चीजों को समझ सकते हैं, देखिएगा। ये है अपने पास, जैसे इसको नाम दे दूं ए, इसका नाम बी और इसका सी, यहाँ पे ओ दे दूं, तो अपने पास एक एंगल तो बन रहा है ये ए ओ बी, और एक बन रहा है बी ओ सी, ये दोनों। इनमें देखिए एंगल है ए ओ बी तथा आपके पास है बी ओ सी, ये दोनों आसन कोण है। दोनों क्या है, आसन कोण। कैसे हैं उस चीज को भी समझ लीजिए। इनमें देखिए एक भुजा उभयनिष्ठ है, ओ बी जो है दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ, और इनमें एक शीर्ष भी क्या है, उभयनिष्ठ, ओ जो है दोनों में आ रहा है कॉमन। यानी इसमें उभयनिष्ठ भुजा ओ बी और शीर्ष उभयनिष्ठ कौन सा है, ओ, तो इनको कहेंगे अपन आसन कोण। ये आपको याद रखना है। इससे आगे बात करें, आगे बात आती है यहां पर अपने पास रेखे के गुण। यानी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। देखिए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, क्या होता है, एक सरल रेखा पर, जैसे एक सरल रेखा ले लें, ये एक सरल रेखा ले ली। ओके, अब क्या होता है, इसमें क्या होगा कि दो कोण होंगे जिनका योग कितना हो, 180। यानी यहां पर ऐसे ले लिया, तो यहां पर इसका और इसका जो है, इसको 1 और इसको 2 दे दूं, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना है, 180 है। तो ये अपने पास क्या कहलाएगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। यहाँ पर याद रखिए, पहली बात, ये दोनों ना आसन कोण होने चाहिए। दोनों क्या होने चाहिए, आसन कोण, तभी ये रेखीय गुण बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अगर आसन युग्म नहीं है तो ये नहीं बन सकता है। ये चीज आपको याद रखनी है। एक अगला आता है 11 नंबर पर शीर्षाभिमुख कोण। देखिए इसको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। जैसे एक ये है, एक ये लाइन है, ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं ओ पॉइंट पर, तो ये एंगल आपका शीर्षाभिमुख होगा, और ये एंगल क्या होगा, शीर्षाभिमुख। ये क्या कहलाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण। दूसरी इनके क्या है, शीर्ष, इसका शीर्ष इसके अपोजिट है, इसका शीर्ष इसके अपोजिट है, तो इसको क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात,
यहां पर याद रखेगा शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण अपने मान में या शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। शीर्षाभिमुख जो कोण होंगे ना वो क्या होंगे, समान होंगे। जैसे यहां पर अगर अपन देखें, ओके ये है, यहां पर ये O पॉइंट हो गया, तो ये एंगल जो है ये इसके इक्वल होगा, यानी 1 नंबर का जो एंगल है इस 2 नंबर के क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ये चीज आपको याद रखनी है। और ये जो 3 नंबर का एंगल है ये इस 4 नंबर के एंगल के क्या रहेगा, इक्वल, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो अपने माप में क्या होते हैं, समान। ये चीज आपको याद रखनी है। शीर्षाभिमुख कोण अपने मानों में माप में क्या होते हैं, समान होते हैं। ये चीज आपको हमेशा लर्न रहनी चाहिए। ओके, इतनी चीज हो गई। आप कुछ कोण और हैं जिनको अपन कहेंगे एकांतर कोण, संगत कोण, ठीक है, तो वो भी आप समझ लीजिए एक बार क्या होते हैं, ये आपको समझना जरूरी है। तो यहां पर थोड़ा सा आगे चलते हैं। एकांतर कोण जो होता है, कितने हो गए थे, ये 11 हो गए ना। अब देखिएगा अगला जो है अपने पास वो है एकांतर कोण, यानी अल्टरनेट एंगल। समझिएगा अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं कि दो समांतर रेखाएं हैं, दो क्या है, समांतर रेखाएं हैं। ये लीजिए, ये दोनों क्या है, समांतर है। यहां पर कह दिया जाए कि ये रेखा जो है इसके क्या है, समांतर है। यानी मैं कह दूं ए बी जो समांतर है वो किसके है, सी डी के। जैसे इसको ए नाम दे दिया, इसको बी, इसको सी और इसको डी, दोनों क्या है, समांतर है। जब इन्हें एक तिर्यक रेखा काट दें, इन्हें क्या करें, एक तिर्यक रेखा काट दें, तो यहाँ जेड की शेप में एक एंगल बनेंगे। यानी यहाँ वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, और ये एंगल जो है ना, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। इसको 1 नंबर दे दो, इसको 2, तो याद रखें एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के, और एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल होगा। एंगल 3 जो है वो कितने का होगा, 4 के। रीजन है यहाँ, क्योंकि एकांतर कोण, जो एकांतर कोण होते हैं, एकांतर कोण अपने माप में या एकांतर कोण समान होते हैं। याद रखें एकांतर कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। ये चीज आप याद रखें। ये चीज आपके याद रहनी चाहिए। तो ये जेड की शेप में जो कोण बनेंगे ना वो एकांतर कोण होते हैं। ओके, दूसरा यहां पर थोड़ा सा अपन चीजों को डिस्क्राइब करेंगे और ज्यादा देखिएगा। जैसे मैं यहां कह दूं कि अपने पास 2 रेखाखंड है, ये लीजिए, एक रेखाखंड ये है और एक रेखाखंड अपने पास ये है। इन्हें एक तिर्यक रेखाखंड है जो काट रहा है। ओके, यहां पर नाम दे देते हैं, ये M है, ये N है और ये L है। और यहां इंपॉर्टेंट है कि M जो है वो N के क्या है, समांतर है। M जो रेखाखंड है वो किसके समांतर है, N रेखा के खंड के समांतर है। ये इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिएगा यहां पर आपको चीजों को समझना है। तो यहां पर अपन कुछ एंगल ले लेते हैं जो इनके बारे में अपन समझेंगे। यहां पर अब देखिएगा, यहां अपन नंबरिंग कर दें, जैसे एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, ऐसे यहां, यहां, यहां और यहां। ठीक है, नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये है, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। सबसे पहले निकालें अपन 1 नंबर पर यहां एकांतर कोण।
तो देखिए एकांत कोण निकाल रहे हैं अपन यहां पर। एकांत कोण यहां कौन कौन आएगा देखिएगा, 4 और 5, एंगल 4 और एंगल 5 एकांतर है, और 3 और 6। ओके, और यहीं पे अपन देखें तो एंगल 1 जो है किसका एकांतर है, 8 का, और एंगल 2 जो है वो किसके एकांतर है, 7 का। ये अपने निकलेंगे एकांतर कोण। 2 नंबर आता है यहां पर संगत कोण। इसको फाइंड आउट करते हैं। यहां पर अगर देखें 2 और जो 5 है, एंगल कौन सा है, 2 और 5, ये संगत कोण है। एंगल 2 बराबर है 5 के। संगत कोण भी क्या होते हैं, समान होते हैं। ये लाइन के ऊपर है, समांतर के ऊपर है, तो 1 और 6 हो गया संगत। ओके, इसी तरीके से याद रखेगा यहाँ पर संगत कोण जो है वो अपने पास 3 और 8 भी रहेगा। 3 और 8 भी क्या है, संगत कोण। और याद रखेगा यहाँ पर कह सकते हैं 4 और 7 भी क्या है, संगत कोण है। ये लीजिए आप याद रखें, एकांत कोण समान होते हैं और संगत कोण भी क्या होते हैं, अपने माप में समान होते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। इन दोनों कोणों का अस्तित्व तभी है जब ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर। अगर ये समांतर नहीं है तो ये कोण भी समान नहीं होंगे। अब याद रखें, ना संगत कोण बन सकता है फिर ना एकांतर कोण बन सकता है। ओके, अब देखें यहां पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आपको और याद रखना है। यहां पर क्या है इंपॉर्टेंट, यहां याद रखिएगा कि एंगल 3 और 5 का ऐड 180 डिग्री होगा। जो समांतर रेखा होंगे अंतर कोणों ने उनका योग कितना होता है, 180। और यहां पर 4 और 6 का भी जोड़ कितना रहेगा, 180 रहेगा। ये चीज आप याद रखिएगा। समांतर लाइन के अंतर कोण है ये 3 और 5, इन दोनों का जोड़ 180, और 4 और 6 का जोड़ भी कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसी तरीके से 2 और 8 भाई ये कौन जा रहे हैं ना, इनका योग भी 180 रहेगा, और यहाँ पर 1 और 7 जो है इनका जोड़ भी 180 रहेगा। ये चीज आपको और एडिशनल लर्न रखनी है, ये आपके याद होना चाहिए, जरूरी है चीज। अगर ये याद नहीं होगी तो आपके क्या है, चीजें प्रॉब्लम करेगी। ओके, तो यहां अपन इन चीजों को समझ सकते हैं। तो देखिएगा थोड़ा सा आगे चलते हैं। हो गया, इसको आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। इन कोणों का अस्तित्व तभी रहेगा जब ये दी गई लाइनें क्या होंगी, समांतर। अगर ये लाइनें समांतर नहीं आएंगी तो ये कोण भी एकांतर, संगत और ये अंतर कोण नहीं बन पाएंगे। ये क्या है, ये चीजें आपको क्वेश्चन हल करने में काम आएंगी। जैसे यहां पर देखते हैं अपन, मैंने यहां आपको बताया कि 2 लाइनें थी। एक लाइन तो ये है और एक लाइन ये है। यहां एक तिरछी लाइन ले आया, ठीक है। थोड़ा सा आपको समझना है यहां पर। जैसे यहां दिया एंगल यहां है, एक यहां है, एक यहां है, एक यहां है। ओके, अगर मैं कहूं यहाँ 1 नंबर है या 2 नंबर है या 3 नंबर है या 4 नंबर है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं एंगल 1 का और 2 का अर्धक खींचूं, याद रखिएगा यहां पर एंगल 1 का और एंगल 2 का अर्धक खींचूं, और यहां पर एंगल 4 का और एंगल 3 का अर्धक खींचूं, तो याद रखिएगा ये दोनों जो हैं वो 90 डिग्री पर मिलते हैं। क्या याद रखना है, ये अर्धक जो है ना इनके, ये याद रखेगा हमेशा 90 डिग्री पर मिलते हैं। यहां जो एंगल है ना, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये लीजिए, ये भी कितना रहेगा अपने पास, 90 डिग्री रहेगा। ये आपको याद रखना है। यहाँ कितना है, 90 डिग्री है।
कब है इनका अस्तित्व? जब ये लाइन जो है इसके क्या है, समांतर। अगर ऐसा है तो इनके अर्धक जो मिलेंगे वो क्या होंगे, 90 डिग्री पर मिलेंगे। और ये जो आकृति बन रही है, यानी यहाँ पर ये जो आकृति चतुर्भुज बन रहा है, ये आकृति याद रखेगा आयत होती है। यहाँ पर इसका नाम क्या रहेगा, आयत। ये आपको याद रखना। ओके, यानी दो समांतर लाइनें हैं, उनके अंतः कोणों के अर्धक कितने डिग्री पर मिलते हैं, तो आपको याद रखना है इनके अर्धक जो है हमेशा 90 डिग्री पर मिलते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये जो मिलते हैं ये कौन सी आकृति का निर्माण करते हैं मिलकर, तो याद रखेगा ये एक आयत का निर्माण करते हैं। ये चीजें आपको याद रखनी है। ओके, थोड़ा सा एडिशनल और चलते हैं। ये कुछ ऐसी आकृति है, देखिएगा। और यहाँ कह दिया जाए ये जो लाइन है ये इसके क्या है, समांतर है। जैसे इसको नाम दे दूं मैं ए बी और ये है सी डी। ओके, यहाँ कह दिया जाए यदि ए बी जो है वो समांतर है किसके, सी डी के। यहाँ याद रखना है। अब यहाँ पे जो एक एंगल है वो है ए और यह एंगल है बी, तो यहाँ याद रखेगा हमेशा बनेगा ए प्लस बी। ये आपको याद रखना है। ओके, यहाँ ये क्या है, यहाँ पर अगर देखें तो ये एंगल ए है और ये एंगल क्या है, बी, तो इसका जोड़ याद रखेगा ए प्लस बी होता है। इतनी चीज आपको लर्न रखनी है। ओके, थोड़ा सा आगे और चलते हैं। यहाँ पर आपको एक शेप और बना देते हैं। ऐसी कोई शेप है, ओके, ऐसी कोई आकृति बन रही है अपने पास। तो यहाँ पर मान लीजिए मैं कहूँ ए एंगल है, यहाँ जो है वो क्या है, ए एंगल है, और यहाँ कहूँ मैं बी एंगल है, और यहाँ कहूँ सी एंगल है। तो याद रखें ये एंगल जो होगा ये ए प्लस बी प्लस सी होगा। ये आपको हमेशा याद रखना है। तो इतनी चीज़ें आपके याद रहनी चाहिए साथियों, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन अपने बनेंगे और यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन क्रिएट हो जाते हैं इस चार्ट से। तो ये आपको बनाना आना चाहिए कि कौन कैसे क्रिएट हो सकता है। तो चलिए साथियों, आज ही क्लास में इतना ही होगा, बाकी जो डिस्कशन है वो अपन अगली क्लास में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास एंड कीप अप।